नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। महिलाएं आजकल नौकरी भी कर रही हैं, रोजगार भी कर रही हैं। वैसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं, उनको कितना मुश्किल होता है नौकरी भी करना, परिवार भी संभालना और बच्चों को संभालना। इन तमाम पहलुओं पे मैंने बात की डॉक्टर नीतू से। डॉक्टर नीतू डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। आजकल बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। कितनी मुश्किल है बच्चों को मोबाइल से बचाना। तमाम पहलुओं पे मैंने बात की डॉक्टर नीतू से। देखिए उनसे हमारी एक खास बातचीत। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक वर्किंग वुमेन होना कितना टफ है आज के सिनारियों में। आपको अपना नौकरी भी करना है, परिवार भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं। तो कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए, एक वर्किंग महिला के लिए सारा एडजस्ट करना। देखिए, वर्किंग वुमेन होना टफ तो है क्योंकि आप डबल रोल में होते हैं ना, डबल टास्क आप कर रहे होते हैं। एक जो आपका फैमिली लाइफ है वो तो करना ही करना है, बच्चे पालना ही है, घर का काम करना ही करना है, और बाकी ये आपका जॉब में भी जो स्ट्रेस है, जो काम है वो करना ही है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि कई बार फैमिली अगर सुलझी हुई है, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष के लोग इतने सुलझे हुए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आपके बच्चों को पालने में, या फिर आपका जो डेली हाउस होल्ड वर्क है उस चीज़ में, इस तरह का अगर सपोर्ट है, हस्बैंड से सपोर्ट है, तो वो उतना भी चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन कई बार है कि एक हमारा माइंडसेट है कि ये काम तो लड़की का है ही, बाकी आपको ये करना है तो इसको करके करना है। मतलब लड़की अगर काम कर रही है, वुमेन अगर काम कर रही है तो कमा के भी ले आए, लेकिन 4 रोटी बना के भी चले जाए। तो ये है, तो टफ चैलेंजिंग तो है। ये मैटर करता है कि फैमिली आपको कैसी मिली है, आपका ससुराल पक्ष, आपका जो सपोर्टिंग है वो सभी कैसे, ये मैटर करता है। देखिए, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों को संभाल सकती है, केयर कर सकती है, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो माँ जब वर्किंग है, 8 घंटे 10 घंटे घर से बाहर रह रही है, उस समय तो बच्चे की परवरिश में तो दिक्कत आती ही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, माँ का तो कोई विकल्प नहीं होता इस दुनिया में कि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन माँ के जैसे दादी भी होती हैं, माँ के जैसी चाची भी होती है, माँ के जैसे और भी फिगर है घर में जो उसका कुछ हद तक स्थान ले सकते हैं, गाइड कर सकते हैं बच्चों को। पिता भी अगर देखिए, अपब्रिंगिंग, हमारे यहाँ लड़कों का अपब्रिंगिंग मैटर करता है। अपब्रिंगिंग हमारा मतलब बेटों का इस तरह से होता है कि उनको इस तरह के हर काम से दूर रखा जाता है कि ये लड़की वाला काम है। बच्चा पालना, आप बच्चे को ड्रेस चेंज करा दिए, आप बच्चे के लिए टिफिन पैक कर दिया, लड़की वाला काम है। हालांकि ये जो जनरेशन है, मेरे ख्याल से 90s के बाद जिनका बर्थ हुआ है, या उस जो जनरेशन अभी है, वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली में। लेकिन इससे पहले का तो ऐसा ही था कि वो लड़का का काम है, वो लड़की का काम है, तो ऑब्वियसली लड़की का काम तो बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसको उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब तो एकल परिवार हो गया है, पति पत्नी और बच्चे। तो इसमें तो और मुश्किल हो गया एक वर्किंग वुमेन के लिए। हस्बैंड भी जॉब पे है, महिलाएं जॉब पे है, बच्चे जो हैं वो आया के भरोसे पल रहे हैं या केयर टेकर। तो ये बच्चों के लिए तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है कि उनका परवरिश बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाता है। जो पहले के बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता था, नाना नानी माँ का प्यार मिलता था, हमारे 24 घंटे देखने के लिए रहती थी। अब तो कहीं ना कहीं बच्चे सफर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था ना, उसमें बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व होते थे तो परवरिश बच्चों का जो है वो काफ़ी बेहतर होता था। दूसरा बात है ना कि हमारा जो सामाजिक सीखना, जो सोशल लर्निंग है, वो ना लोगों के बीच होता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो हमारे पास हमारे कज़न है, हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सिखाते भी हैं और हम एक डिसिप्लिन भी सीखते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे लर्निंग काफ़ी अच्छा होता है। एकल में चीज़ें कम है। लेकिन हाँ, अगर माँ बाप इस चीज़ के लिए चौकन्ना है, वो बच्चों को मतलब गेट टुगेदर होने के लिए दोस्तों के बीच ले जाते हैं, या फिर मौके मौके पे अपना जो फैमिली गेट टुगेदर होता है वहाँ पे ले जाते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन बात है कि एक मेंटालिटी जो बड़े बुजुर्ग का है कि अगर वो रहेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या है कि एक लेडीज़ है, उसको घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, और उसके बाद चूँकि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो कुछ कुछ काम देते रह रहे हैं, सपोर्ट नहीं करे, उल्टा उसको काम दे रहे हैं। तो इसलिए भी कई बार कि सब अलग रहना ज़्यादा, कि अगर सपोर्ट नहीं मिला तो चलो अलग रहे, मेरा काम कुछ कम होगा। तो हाँ, बच्चों पे इसका तो इफ़ेक्ट है ही। इसमें अच्छा ये होगा कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसको स्वीकार करे कि हाँ भाई, बहू अगर कमा के ला रही है
तो चलो कुछ हमको सपोर्ट हम कर दें। कई बार तो ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे जो बहू है वही खाना बनाएगी, सब करेगी, तो वो कमा रही है, वो मेड को पैसा दे सकती है लेकिन मेड का हाथ का नहीं खाएंगे। तो ये एक तरह का दकियानूसी है जो एक तरह के टॉर्चरिंग भी हो जाता है वर्किंग लेडी के लिए, और इसका इफेक्ट आप जो आने वाला जो जनरेशन उस पर भी पड़ ही रहा है कि ये सभी चीज़ें छूटते चली जा रही हैं। सारी ऐसी घटनाएं हुई देश के अंदर में जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया। महिलाओं पे अत्याचार रुक नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अब तो बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ भी रेप की घटनाएं बढ़ रही है। तो आप साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उनकी मानसिकता इतनी विकृत क्यों होती जा रही है कि वो महिलाओं बच्चियों पे भी अत्याचार करने से वो लोग मतलब बाज नहीं आ रहे, एक तरह से गुरेज नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसे ये नहीं कह सकते कि ये घटनाएं अभी हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। पहले भी ज़रूर होती थी लेकिन खुल के सामने नहीं आती थी। पहले इतनी मीडिया नहीं थी, पहले हर चीज़ इतना इजीली नहीं था। अभी सबके पास कैमरा है, कहीं भी रिकॉर्डिंग हो जाता है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि कुछ घटना हो रही है तो उसको बचाते लोग बाद में, पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। कहने का मतलब ये साधन होने के नाते चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन फिर एक बार यहाँ पे यही मैं कहना चाहूँगी कि बेटों की परवरिश में भी परिवर्तन लाने का ज़रूरत है। बेटों की परवरिश में बहुत ज़रूरी है कि माँ खुल के बोले कि जब वो बाहर जाती है वो किस तरह की ईव टीजिंग का शिकार होती है, वो किस तरह के कमेंट का और किस तरह के चीज़ों का शिकार होती है। जब वो अपने बेटों को बताना शुरू करेंगे, वहाँ मतलब एक होता है ना कि फ्रैंक होने का भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं वो माँ से शुरुआत होगा, परवरिश से भी शुरुआत होगा। आप जब ये चीज़ें करते हैं उसके बाद एक मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ बेटों में भी, आप ये कहते हैं कि बेटे तो रात को बाहर जा सकते हैं, बेटियां नहीं जा सकती हैं। उस बेटे को सिखाइए कि रात को जो बाहर जा रही है तुम्हारे घर की भी बहन होंगी, ठीक। तो इसमें इक्वलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई में कुछ इक्वलिटी ले आए, कुछ चीज़ों में इक्वलिटी लाए हैं, लेकिन एकदम इक्वलिटी नहीं आया है। हमारे मानसिकता आज भी पढ़े लिखे लोग तो बेटा बेटी में अंतर कर रहे हैं और सबको बेटा चाहिए, ठीक है। और परवरिश तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर वो परवरिश में है ही नहीं, अगर बेटियों को कम ही आंका जा रहा है, ये परवरिश में डाला जा रहा है कि ये काम बेटे का है, काम बेटी का है, तो ऑब्वियसली वो एक बोल रहे ना कि एक एग्रेशन और एक क्रूर मानसिकता भी विकसित होती है साथ साथ में। जब आप बेटियों के जो चैलेंजेस है, एक माँ का जो चैलेंजेस है, एक बहन का जो चैलेंजेस है, वो आप उस बेटे को नहीं बताते हैं। आप ये कह देते हैं कि बहन है ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, वो भी जाएगी, तुम भी जाओगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन जो रहेगा घर वापस आने का दोनों के लिए इक्वल होगा, ये होगा इक्वालिटी। और यहाँ पे बेटा बेटी दोनों के परवरिश में, हम बेटी को दूसरे घर भेजते हैं तो कहते हैं कि इसको दूसरे घर जाना है, उसको ये सिखा दे, वो सिखा दे। अरे बेटे को भी तो दूसरे घर के बेटी के साथ रहना है, तो उसको भी तो एडजस्टमेंट सिखाइए। तो यहाँ पे बेटों के जो अपब्रिंगिंग है उसमें परिवर्तन लाने का बहुत जरूरत है। महिलाओं पे जो अत्याचार, बच्चियों पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे जो टीवी सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, मोबाइल है, इनका कितना योगदान है? देखिए, मीडिया तो हमेशा हमारा जो व्यक्तित्व है उसके विकास में मीडिया का बहुत रोल है। और सच पूछिए तो बच्चे अब जैसे जन्म ले रहे हैं वैसे ही वो जानते हैं कि किस तरह से स्क्रॉल करना है, किस तरह से मतलब स्मार्टफोन वगैरह चलाना बच्चे, छोटे बच्चे भी अभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से सोचिए उनका लर्निंग कि वो क्या देख रहे हैं। माँ बाप या जो हमारे गार्जियन है वो चौकन्ना रहे कि बच्चे क्या देख रहे हैं, ऐसे साइट को या ऐसे ऐप को उसमें ना डाउनलोड करें, या उन सारी चीज़ों से जो बच्चों को बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं, उन सब चीज़ों से थोड़े बच्चों को बचा के रखें। और मीडिया का जो अच्छा सोर्स है, जैसे एक समय हुआ करता था रेडियो, या रेडियो के जरिए जब प्रधानमंत्री मन की बात कहे तो वो ये बात जानते थे ना कि ये कहाँ तक जाएगा। बहुत जगह ऐसा है अभी भी जहाँ पे स्मार्टफोन नहीं है, अभी भी जो आपका ब्लैक एंड वाइट फोन है वो है, अभी भी रेडियो चल रहा है। भारत में एक सिरा आप कहेंगे कि बहुत विकसित हो गया, कहीं कुछ लोग पीछे भी छूटते जा रहे हैं। आज भी जनजाति और आदिवासी जो समाज है वहाँ पे बहुत पिछड़ापन है, तो वहाँ रेडियो चल रहा है। तो मीडिया किसी भी माध्यम में, रेडियो से लेके आप इसको टीवी समझ लें या फिर यूट्यूब समझ लें या फिर और भी जितने जरिया, सारे जरिया हमारे जो लर्निंग है उसको एकदम इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी आप प्रोफेसर हैं, एक समय आप भी स्टूडेंट रही होंगी। बच्चियां जो भी पढ़ रही हैं यहाँ पे, तो उन मानसिकता में और कितना बदलाव आप देखती हैं जब आप स्कूल कॉलेज जाती थी और आज की जो जनरेशन है स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के प्रति और रुझान अब नहीं दिखता है। फैशन, मोबाइल, ये कहाँ तक आप इसको? हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो किताब का जो संख्या है, जैसे उतने कि हम किताब ज़्यादा खरीदते थे, अभी सारा चीज़ डाउनलोड हो जा रहा है, सारा चीज़
आप मतलब मीडिया में सॉफ्ट कॉपी में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हार्ड कॉपी पढ़ने का एक अपना मज़ा है, उसका अपना अलग फ़ायदा है। लेकिन बच्चे वही है कि मे बी पैसा बचाने के लिए या फिर ये कहे कि वो थोड़ा सा पोर्टेबल है, तो बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। तो किताब वगैरह का संख्या भी कम हुआ है, किताब खरीदने का संख्या। और दूसरा बात है ना कि ये एक जनरेशन है जो मतलब मीडिया से एक स्मार्टफोन से, पूरी स्मार्टफोन जनरेशन है ये, जो इससे ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं ये हमारा जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन बच्चों के विकास में बाधा है या उनके लिए अच्छा है कि चलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे भी स्मार्ट होंगे? नहीं, मेरी समझ से कोई भी चीज़ का अपना फायदा और नुकसान है। नुकसान है क्योंकि जब आप बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वहाँ पे आप निगरानी नहीं रखते, अधिक से अधिक छूट देते हैं कि चलो मेरा काम हो जाएगा, ये इसी में बिजी है, क्योंकि उसको खिलाने वाला दादी नानी तो है नहीं। आप जैसे बोले कि एकल परिवार है, तो उसका ये भी एक खामियाजा है कि खेलने के लिए कोई नहीं है। कई बार हो रहा है कि अब लेट शादियां हो रही है तो एक बच्चे से ही काम चला रहे, तो उनका सिबलिंग नहीं है खेलने के लिए, तो क्या किया, मोबाइल पकड़ा दिया कि हाँ बच्चा एंगेज रहेगा, मेरा काम होता रहेगा। तो इसका नुकसान देखिए शारीरिक नुकसान भी है, क्योंकि इसका जो वेव है वो नुकसान करता है, हमारे आइज को नुकसान करता है। फिर सोशल लर्निंग कैसे होगा जब बच्चा खेलता कूदता है, उसका फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ता है, तो लंबाई बढ़ना, ठीक है, वेट नहीं, अब कम उम्र के बच्चे वेट क्यों गेन करें, क्योंकि वो बैठ के खेल रहे हैं ना। वो कहाँ है कि फील्ड है, बच्चे ताला चाबी खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे हम लोग, हाँ आइस पाइस, ये सारी चीजें हम लोग खेला करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो फिर वो मोबाइल में, जो मुझे तो बहुत सारे गेम के नाम भी नहीं याद होंगे, वो खेल के बड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक नुकसान है, लेकिन फायदा ये है कि छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब में अपना चैनल बना के कैरियर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा भी रास्ता है जहाँ पे फायदा भी है समाज को। आज देखिए कि हम लोग जनरली इंग्लिश के जो बेसिक चीजें हैं वो हम सबको आता है, उसका कारण कहीं ना कहीं मोबाइल फोन है। तो दोनों है, फायदा नुकसान दोनों, ये नहीं कहेंगे कि इसका नुकसान है। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। बच्चे इतने सारे जो बने यूट्यूबर सब लोग, ये तो एक नया रोजगार हो गया है आज की जनरेशन को, तो फायदा भी है। आजकल के जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, उनको पढ़ाई में रुझान है या सरकार जो योजनाएं चला रही है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पढ़ने वाकई आ रहे हैं या पढ़ाई के नाम पे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं? देखिए ये एकदम सच है कि बिल्कुल योजना का लाभ हर बच्चा चाहता है, और ये जो उम्र होता है स्टूडेंट एज, वो ना बहकने का उम्र होता है। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब में मन लगता है, ठीक है, फैशन में मन लगेगा, दोस्त बनाने में मन लगेगा, बाकी चीज़ों में मन लगेगा। ये इसमें क्या होता है कि आपके जो गार्जियन है, आपके आसपास के लोग, आपके टीचर भी, कि आपको कितना मोटिवेट कर पाते हैं। हाँ, टीचर का रोल यहाँ ये भी है कि बच्चे कितना जुड़ पाते हैं, क्योंकि बच्चों का अगर रेशियो कम है तो टीचर कई बार उनको अप्रोच नहीं भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि बच्चों का मैंने जो पढ़ाई को लेके या स्कूल आने को लेके यहाँ पे एक स्वार्थ है कि ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अच्छा ग्रेजुएशन कर लेते ये मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर वाली भी बात है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। फिर एजुकेशन में जो एक के पाठक का जो बोले थे कि कभी भी विजिट किए जा सकते थे, तो ये सब चीज़ें भी बच्चों में थोड़ा डर पैदा किया है कि नहीं भाई, इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का है, यदि नहीं जाएंगे, अटेंडेंस कम होगा तो फेल हो सकते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम के कारण भी कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ा है, लेकिन हाँ बच्चों में ये चीज़ तो है कि कोरम पूरा करना है, पढ़ने में बच्चों का इस एज में मन नहीं लगता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।